9 अक्टूबर मान्यवर कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस। मान्यवर कांशीराम साहब बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, जिन्होंने इस देश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, तमाम बहुजन समाज को स्वाभिमान से अपनी जिंदगी को कैसे जिया जाए इसका परिचय दिया। मान्यवर कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर बहुजन समाज पार्टी लखनऊ के मान्यवर श्री कांशीराम स्मारक स्थल पर एक विशाल रैली करने जा रही है। इस रैली का नेतृत्व बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती इनके माध्यम से किया जाएगा। और इस रैली के पहले, बहुजन समाज पार्टी के इस विशाल कार्यक्रम के पहले, इस मान्यवर कांशीराम साहब के स्मारक स्थल पर जिस तरीके से तैयारियां शुरू है, जो जोरों शोरों पर इस वक्त जारी है, पूरे उत्तर प्रदेश से तमाम सेक्टर बूथ स्तर के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारियों, वोटरों, सपोर्टरों को इस कार्यक्रम में बुलाया गया है, न्योता दिया गया है। और ये कहने के अंदाजा है कि लाखों की संख्या में 9 अक्टूबर को मान्यवर कांशीराम साहब के स्मारक स्थल पर बड़े पैमाने पर एक जमावड़ा होगा। और ये आने वाले उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी के मद्देनजर रखते हुए एक शक्ति प्रदर्शन भी होगा। आखिर किस तरीके से पूरी तैयारियां जारी है, आपको तमाम वो तस्वीरें दिखाएंगे जिसको देखना बहुजन समाज के तमाम लोगों के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा आवश्यक है। और इस जगह पर आने के लिए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, वोटर, सपोर्टर, बहुजन समाज पार्टी के विचारधारा से प्रभावित जो लोग हैं, वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर 9 अक्टूबर को कैसे इस मान्यवर कांशीराम साहब के स्मारक स्थल पर इस बहुजन समाज पार्टी की विशाल रैली में शिरकत की जाए। साथ साथ समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम राजनीतिक पार्टी ये भी इंतजार कर रही कि आखिर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए 9 अक्टूबर को क्या कुछ कहा जाएगा। वो तमाम बातें कहने के उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा सियासी भूचाल ला सकती है। तो चलिए तैयारियां दिखाते हैं क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है और किस तरीके से तैयारी इस वक्त जारी है। मान्यवर कांशीराम साहब का जो स्मारक स्थल बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में बना, वो तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के जरिए 9 अक्टूबर को एक जो विशाल रैली होने जा रही है, जो मान्यवर कांशीराम साहब, इन्हें जो श्रद्धा सुमन अर्पित बहुजन समाज पार्टी अपने नजरिए से कर रही है, वो तैयारियां मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर अब इस पूरे के पूरे कार्यक्रम के लिए बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से तमाम जो तैयारियां है इस वक्त जारी है, वो तैयारियां मैं आपको दिखाऊंगा। बड़े पैमाने पर लगातार दिन रात जो मजदूर हैं यहाँ पर लगे हुए हैं। और आप ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं कि किस तरीके से कोशिश की जा रही है कि जो इंतजामात है वो बेहतर से बेहतर हो पाए। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती इस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगी। और बहुजन समाज पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, ये तमाम लोग लगातार इस कार्यक्रम स्थल को विजिट कर रहे हैं और जायजा लेकर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले तमाम मुस्तैदी के साथ में लगी हुई है। ये देखिए मजदूर, आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से काम अभी भी जारी है। और यहाँ पर लगातार कोशिश ये है कि 9 अक्टूबर तक ये पूरा का पूरा कार्यक्रम तेजी से जो जारी है। और कोशिश पूरी तरीके से यही है कि 9 अक्टूबर के पहले जो कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है, वो तमाम तैयारियां समय से पहले पूरी हो जाए, जिसके कारण ये कार्यक्रम पूरी तरीके से सक्सेस हो पाए। ये देखिए सब तमाम चीज़ें यहाँ पर लगी हुई है। और कोशिश ये है कि बेहतर से बेहतर जो है यहाँ पर इंतजाम किए जाए। मजदूर है जो बड़े पैमाने पर यहाँ पर लगे हुए हैं, जेसीबीज यहाँ पर लगी हुई है। बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है वो इस स्थल पर आकर यहाँ का जायजा ले रहे हैं। ये देखिए इस साइड में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे जेसीबीज यहाँ पर लगी हुई है। और जो कहीं पर पत्थर जो है जो लगे हुए थे वो उखड़े हुए हैं, कहीं पर मरम्मत के जो काम बचे हुए हैं वो तमाम काम यहाँ पर जारी है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये टेंट इस तरीके से बनाया गया है यहाँ पर। और ये मजदूर यहाँ पर जो है काम करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और ये इस वक्त का नज़ारा है, ये देखिए। ये बहुत ही आवश्यक तस्वीरें हैं। बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता, वोटर, सपोर्टर पूरे उत्तर प्रदेश से इस कार्यक्रम स्थल पर आने के लिए उत्सुक है, बेताब है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के जरिए ये बड़े लंबे समय के बाद में और बहुत ही महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम होने वाला है इस कार्यक्रम में जिस मुताबिक लोगों का आने का तकाजा है, वो इस तरीके से है कि पूरे देश से लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश के साथ साथ गुजरात हो, पश्चिम बंगाल हो, या फिर अगर बात करेंगे पंजाब हो, अनेकों अनेकों प्रदेशों से, मध्य प्रदेश हो, तमाम प्रदेशों से भी लोग ये बड़े पैमाने पर यहाँ पर शिरकत करने वाले हैं। बहुजन समाज पार्टी के जरिए जिस तरीके से जो संदेश गया,
वो संदेश सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए तक ही सीमित नहीं रहा, वो पूरे देश के अंदर वो संदेश गया। और उस संदेश का मतलब इस मुताबिक हुआ कि बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है, वोटर है, सपोर्टर्स है, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं तो पूरे देश से इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए उनकी मौजूदगी होने वाली है। तमाम जो लोग हैं बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है खासतौर पर, वो इस कार्यक्रम में आने के लिए अपनी टिकटें बुक करना शुरू कर चुके हैं। रमाबाई अंबेडकर जो मैदान है, जो बड़े पैमाने पर लोगों का हुजूम हमेशा बहुजन समाज पार्टी के जरिए जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है वहाँ पर दिखाई देता है, तो उस जगह को भी बुक किया गया है 2 दिनों के लिए। बहन मायावती के मद्देनजर रखते हुए एक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि बहुजन समाज पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, जो पदाधिकारी होंगे, वो इस कार्यक्रम में जो मौजूद होंगे, जो 9 अक्टूबर को होने वाला है, उस कार्यक्रम के पहले जो भी लोग लखनऊ आते हैं उन तमाम लोगों को किसी भी तरीके से असुविधा ना हो पाए, उनको समस्याओं का सामना ना करना पड़े, तो इसीलिए जो रमाबाई अंबेडकर मैदान है उसे भी बुक किया गया है। तो ये तमाम वो तस्वीरें इस वक्त सबसे ज़्यादा आवश्यक हो जाती है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये ज़रूरी है ये तमाम तस्वीरें आपको देखना। 2027 के चुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और इस मुताबिक बहुजन समाज पार्टी हर एक स्तर पर अपने संगठन को चुस्त और दुरुस्त करना शुरू कर चुकी है। बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, इनके जरिए जमीनी स्तर पर जाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर एक कोशिश की जा रही है। ये टारगेट दिया गया है कि एक एक विधानसभा से तकरीबन 5-5 बसों को भरकर तमाम कार्यकर्ताओं को लाया जाए, पदाधिकारियों को लाया जाए, जिसके चलते ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो पाए। और शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी बहुजन समाज पार्टी इस कार्यक्रम को करना चाहती है। तो आप कल्पना करिए कि एक विधानसभा से यदि अगर 5 बसें भी आती है, उस मुताबिक अगर पूरे उत्तर प्रदेश से जो लोग होंगे और बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में मौजूदगी उनकी होगी, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 लाख से अधिक लोग होंगे। लेकिन अनुमान इससे कई ज्यादा है, आंकड़े इससे कई ज्यादा होंगे। मान्यवर कांशीराम साहब की स्मारक स्थल की अगर बात करेंगे तो इसकी जो कैपेसिटी है लोगों की वो 1 लाख के करीब बताई जाती है। लेकिन जो लोगों का यहाँ पर जमावड़ा होगा निश्चित रूप से वो 2 से 3 से 4 से 5 लाख तक के पहुंच सकता है। और बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों को जब सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इस स्मारक स्थल में जो बहुजन समाज पार्टी विशाल रैली जो करने जा रही है इसमें कितने लोग शिरकत करेंगे, तो वो लाखों की संख्या में ही वो आंकड़ा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, इनकी जो मौजूदगी इस पूरे कार्यक्रम स्थल को लेकर जायजा के तौर पर रही, उन्होंने मीडिया से बातचीत करने के दौरान अनेकों इसी तरीके की बातें कही है, और वही चीजें मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी के लिए ये उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव एक काफी ज्यादा आवश्यक हो जाता है। 2027 का ये चुनाव इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस वक्त बहुजन समाज पार्टी ने अपने राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है वो जिस मुताबिक बचाया है उसके अनुसार अब रिजल्ट लाना ये काफी ज्यादा आवश्यक है। बहुजन समाज पार्टी ने 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार लाई थी, लेकिन उसके बाद काफी ज्यादा संकटों का, अनेकों तरीके की परेशानियों का सामना बहुजन समाज पार्टी को समय समय पर करना पड़ा है। लेकिन अब कोशिश ये है कि अब उस पूरे के पूरे ग्राफ को फिर एक बार अपने पास लाने की कोशिश है बहुजन समाज पार्टी की है। तो इसमें क्या कुछ कितना सफल हो पाती है बहुजन समाज पार्टी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कोशिश ये है कि इस बारी के जो विधानसभा चुनाव है वो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए काफी ज्यादा संगठन को नजदीक से समीक्षा करते हुए और किसी भी तरीके से गलती ना होते हुए बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाने की ये कोशिश है, साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जिस मुताबिक बहन मायावती की सक्रियता इस वक्त बनी हुई है, लगातार ये बातें कही जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो शिरकत करने जा रहे हैं। इसमें समाजवादी पार्टी के खासतौर पर मुस्लिम जो कद्दावर नेता आजम खान का नाम आ रहा है, अनेकों जो नेता है इनका भी नाम बहुजन समाज पार्टी में शिरकत करने को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा जो है चर्चाओं में है। बहुजन समाज पार्टी के जरिए लगातार ये कोशिश की जा रही है कि दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और खासतौर पर मुस्लिम तबके को कैसे अपने साथ जोड़ा जाए, क्योंकि 2007 में जिस मुताबिक बहुजन समाज पार्टी ने जो परिणाम निकाल कर दिखाए थे, जिसके तरीके से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, इस बार ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जो सीटें है बसपा अपने पाले में ला पाए, जिसके चलते आने वाला जो बहुजन समाज पार्टी का भविष्य होगा वो निश्चित रूप से काफी ज्यादा असरकार होगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुजन समाज पार्टी का जो नाम है जिस मुताबिक बना हुआ है वो आने वाले भविष्य में इसी तरीके से बरकरार रहे। कोशिश ये भी है कि आने वाले 9 अक्टूबर मान्यवर कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर तमाम जो राजनीतिक पार्टी के जिन नेता शिरकत करने वाले हैं, अगर वो शिरकत करते हैं तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा सियासी भूचाल भी देखा जा सकता है, और इससे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को कितना फर्क पड़ेगा ये भी वक्त बताएगा।
बसपा के लिए 2027 में परिणाम निकालना इस वक्त समय की मांग है। अगर बसपा ये तमाम चीजें कर पाती है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुजन समाज पार्टी का जो रसूख है वो बना रहेगा। इस बात का इंतजार है कि 9 अक्टूबर को क्या कुछ होगा। जो तैयारी इस वक्त जोरों पर है, वो तमाम तैयारियों की तस्वीरें मैंने आपके साथ साझा की है। ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।